सत्यवाद सभी हमेशा सत्य बोले। सब सत्य जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र हुआ करता है। जो सत्य का पक्षधर होगा वो जीवन में कभी भी हार नहीं सकता। सत्य का पक्षधर यदि कोई व्यक्ति है, सत्य को मानने वाला यदि कोई व्यक्ति है, तो सत्य उसकी सुरक्षा करता है। सत्य उसके जीवन में अत्यंत रूप से सहायक होता है। सबसे बड़ी सत्यता स्वयं के प्रति सत्यता है, स्वयं के प्रति ईमानदारी है। तो सभी विद्यार्थी स्वयं के प्रति ईमानदार बने। दूसरा जो उपदेश है वो है धर्मम चर। धर्मम चरा। तात्पर्य यह है कि धर्म का आचरण करें, कभी भी धर्म विरुद्ध, धर्म संगत कार्य से विपरीत कार्य न करें। धर्म का तात्पर्य यहाँ पर जो हमारे विभिन्न कर्तव्य इत्यादि से है, जैसे विद्यार्थी का धर्म पढ़ना है, एक गृहिणी का धर्म घर को संभालना है, एक अध्यापक का धर्म पढ़ाना है। हम उस धर्म का आचरण करें, जिस भी पद पर हम नियुक्त रहें, जिस भी कार्य को हम करें, पिता की जगह पिता का कार्य, माता की जगह माता का कार्य, भाई की जगह भाई का कार्य, या फिर शिक्षक की जगह शिक्षक का कार्य। आपको समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के जो पात्र हैं उनको अनुशीलित करना होगा, उनका आपको प्रयोग करना होगा। तत्कालीन समय अनुसार तत्त व्यवस्था के अंदर आपको आपके धर्म का आचरण करना है। कभी भी धर्म से विमुख न हो, कभी अपने कर्तव्य से विमुख न हो। घर में आपका आवश्यकता आपके पिता या माता के रूप में है तो उसका आचरण करो। घर में आवश्यकता भाई बहन के रूप में आपकी है तो उसका आचरण करो। शिक्षक बनने के बाद आपका जो शिक्षकत्व है उसके अनुरूप आप आचरण करो। वर्तमान में आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी के अनुरूप आपका व्यवहार होना चाहिए। तीसरी पंक्ति यहाँ पर है स्वाध्यायान मा प्रमदः। स्वाध्यायन मां प्रगत। स्वाध्याय से कभी भी आलस्य मत करो। स्वाध्याय में यदि कोई आलस्य करेगा तो वो जीवन में बहुत पीछे रह जाएगा। स्वाध्याय का मतलब हो गया जो भी ज्ञान या विद्या इत्यादि का प्रसंग है उसका अनुशीलन आप स्वयं के मस्तिष्क से, स्वयं के एक शुद्ध सात्विक स्थान के ऊपर बैठ करके, अपने अध्ययन कक्ष में बैठ करके अपना अधिकाधिक समय अध्ययन के साथ निकालें। अर्थात उस विषय में कभी भी आलस्य न करें। सामान्यतः ये प्रवृत्ति देखी जाती है, विद्या के प्रसंग में जैसे ही हम पढ़ने के लिए बैठते हैं हमें और सारे काम याद आ जाते हैं, लेकिन विद्यार्थी की प्रवृत्ति ऐसी होनी चाहिए जब बैठ गए, बैठते वक्त केवल पढ़ाई याद रहनी चाहिए, बाकी सारी चीजें भूल जानी चाहिए। यदि आपका खाना भी छूट गया तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन स्वाध्याय के विषय में कभी भी आलस्य न करें। आगामी उपदेश है सत्यान न प्रमदितव्यम। सत्यान न प्रवदितम। कभी भी सत्य से प्रमाद न करें। सत्य बोलने में, सत्य को स्वीकार करने में कभी भी आलस्य न करें। कई बार हम हमारे जीवन के अंदर हमारी कमियों का आरोपण दूसरों के ऊपर लगा रहे होते हैं। जैसे कोई परीक्षा दी, उसमें यदि आप अनुत्तीर्ण हो गए तो आप यदि कोई आरोप लगाएं कि पेपर आउट हो गया था, या फिर पेपर सिलेबस से बाहर आ गया था, या फिर अंतिम समय में मैं बीमार पड़ गया था, ये सारे के सारे एक तरह से देखा जाए ये बहाने हैं। इसलिए कभी भी आपकी सत्यता आप ही को पता है, उससे कभी भी आलस्य न करें। साथ में धर्मान न प्रमदितव्यम। धर्मान न प्रवदितव्यम। कभी भी धर्म के विषय में, मतलब स्वयं के कर्तव्य पालन के विषय में आलस्य न करें। विद्यार्थी का धर्म पढ़ना है तो पढ़ने के विषय में कभी भी आलस्य न करें। कुशलान न प्रमदितव्यम। जो भी कार्य आप करें उसको कुशलता के साथ करने का एक तरह से करने की योजना बनाएं। आप में कई बार एफिशिएंसी होती है, कुशलता होती है, लेकिन उस कार्य को आप उतनी कुशलता से नहीं करते हैं। यदि आप उसी काम को करना चाहते तो और भी अच्छे तरीके से कर सकते थे, लेकिन आपने जानबूझ करके ही उस कुशलता के विषय में भी आपने आलस्य कर दिया। इसलिए यहाँ पर उपदेश के रूप में विद्यार्थी को उपदेश दिया जाता है, आपकी जो एफिशिएंसी है, आपकी जो कुशलता है, उस विषय में कभी भी आलस्य न करें। इसी प्रकार से यहाँ पर भूत्यै न प्रमदितव्यम। भूत्यै न प्रमदितव्यम मतलब महान बनने के प्रसंग में, आपकी श्रेष्ठता करने के प्रसंग में, आपकी प्रोग्रेस करने के प्रसंग में,
आपकी प्रगति के प्रसंग में कभी भी आलस्य न करें। आपको यदि ये नहीं कि मैं सेकंड ग्रेड बन गया तो अब बस विराम, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आदमी को निरंतर विभिन्न पक्षों में न केवल ग्रेड या पोस्टिंग इत्यादि को लेकर के जीवन में कुछ न कुछ नया सीखने के अवसर के आधार पर अपने आप में श्रेष्ठता संपादित करती रहने चाहिए। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। देवताओं के कार्य जो भी आपके आध्यात्मिक संकल्प हैं, अध्यात्म रूप में जिसको भी आप स्वीकार करते हैं, उनके कार्यों में मतलब जो भगवान करवाना चाहता है उनके कार्यों में, या फिर पितृ कार्य का मतलब यहाँ पे माता पिता के जो कार्य हैं उनके कार्यों में, मतलब उनका जो उद्देश्य है उन उद्देश्यों को पूरा करने में न प्रमदितव्यम, कभी भी आलस्य न करें। इसी प्रकार से मातृदेवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। आचार्य देवो भव। ये जो 3 उपदेश हैं, इन 3 उपदेशों के माध्यम से माता को देवत्व का दर्जा दिया गया, पिता को देवत्व का दर्जा दिया गया, आचार्य को देवत्व का दर्जा दिया गया। जैसे हम भगवान को पूजते हैं ठीक उसी प्रकार से इनकी पूजा होनी चाहिए। जो माता पिता और गुरु से रूठा हुआ, या माता पिता और गुरु की निंदा करने वाला, या माता पिता और गुरु से विपरीत चलने वाला व्यक्ति इस जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर माता पिता और आचार्य इन सभी को देवत्व के उपाधि दी गई है, देवत्व के समान उनको माना गया है।